गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ और आप लोग अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी 8:45 हो रहा था और मैं घर का अपना सारा काम कर चुकी हूँ। नाश्ता बना ली, खाना की तैयारी कर ली। बस दोपहर में सिर्फ मुझे चावल बनाना होता है, बाकी सब्जी दाल और जो भी है वो मैं कर देती हूँ। और सिर्फ चावल और सलाद ये सब मैं करती हूँ, जो मुझे लगता है कि आधा घंटा में हो जाता है दोपहर में। तो यहाँ पे मैं फ्रूट्स लेकर बैठ गई थी और चना और किशमिश साथ में, क्योंकि गुड़ के साथ मुझे नहीं पसंद है खाना चना, इसी वजह से। और ये आज का मेरा रूटीन है, सॉरी टारगेट है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो टाइमर स्टार्ट करती हूँ मैं और अपना पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। और साथ में मैं खा भी लूँगी ये चम्मच से, ताकि मेरा हाथ भी गंदा ना हो और मैं पढ़ भी पाऊँ। तो सबसे पहले मैं रिवीज़न कर रही थी और हिस्ट्री का, और वो रिवीज़न मेरा हो गया तो मैं फिर क्लास करने लगी। कोई भी क्लास करने से पहले हमें एक चीज़ करना चाहिए जिससे हमें सारा याद रह जाता है और जो समझ में आता है उसके आगे भी हम लोग रिलेट कर पाते हैं। तो उसके लिए मैं क्लास करने से पहले क्या करती हूँ कि जो मेरा प्रीवियस क्लास रहता है उसका जो नोट्स रहता है उसको मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ, और वो मेरे माइंड में रहता है तो उसके आगे मैं रिलेट कर पाती हूँ और अच्छे से समझ पाती हूँ। तो इसीलिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिवीज़न करती हूँ, मतलब क्विक रिवीज़न, ताकि जल्दी वो हो जाए और हम क्लास स्टार्ट कर सकें। तो वो मैं अपना रिवीज़न कर ली हिस्ट्री का और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लास कर रही हूँ। और आज थोड़ा जल्दी काम हो गया था और मैं नहा वहा के आज बाल धोई थी तो थोड़ा लेट हो गया, वरना और जल्दी मैं बैठ पाती पढ़ने के लिए। तो जितना टाइम मिला वो मैं बैठ गई करने। और ना सबको जैसे दिक्कत हो रहा है कि हम लोग टाइम ही मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, फिर भी मैं 5-6 दिन से कर रही हूँ, तो मैं 9 घंटे तक अपना टाइम बचा ले रही हूँ पढ़ने के लिए। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी सेक्रीफाइस कर रही हूँ, हर काम कर रही हूँ जो मुझे करना होता है, सारा काम करती हूँ और थोड़ा घूमने जाती हूँ। तो मेरा एक स्लॉट ख़त्म हुआ जिसमें मेरे 3 घंटे लगभग हो गए, और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि खाना तो मुझे बनाना ही है। 1 घंटा हिस्ट्री की क्लास है वो मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि 1 घंटा रिवीज़न मैं की थी इस वजह से। और खाना वाना खाने के बाद आराम वाराम करने के बाद आ गई हूँ मैं अपना नेक्स्ट स्लॉट की तरफ, जो फिर से मेरा 3 घंटे का होता है। तो ऐसे ही मैं कर रही हूँ कि मतलब 3-3 घंटे का स्लॉट लगा रही हूँ, मतलब 9 से 10, 11, 12, 1 घंटा हो गया एक स्लॉट। फिर 1-2 घंटा गैप, फिर 2 से 5 या 6 तक मेरा एक स्लॉट हो जा रहा है। और फिर खाना बनाती हूँ मैं, मतलब जल्दी आजकल रात में डिनर बना ले रही हूँ। और डिनर बनाने के बाद फिर से मैं 3 घंटे का स्लॉट लगा लेती हूँ और मेरा 9 घंटे कंप्लीट हो जाता है। तो अभी मैं खाना बनाने के बाद थोड़ा सा आराम भी मैं करती हूँ, क्योंकि ना खाना खाने के बाद हल्का नींद आने लगता है अगर हम लोग पढ़ाई करने तुरंत बैठ जाते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम करना है। अगर नींद आ जाता है तो बहुत अच्छा है, अलार्म लगा लीजिए आधा घंटा का, 1 घंटा का, और सो जाइए। मैं ऐसा ही कर रही हूँ आजकल कि मतलब खाना खाने के बाद मैं सो जाती हूँ, और सोने के बाद आधा घंटा में नींद खुल जाता है और बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है। तो मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ। तो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हैं कि दोपहर में खाना खाने के बाद आप लोग हल्का सो लीजिए, ताकि आपका माइंड और फ्रेश हो और आप लोग जो भी पढ़ें वो अच्छे से याद रहे। और ऐसे टाइम भी हम लोग मैनेज कर लेते हैं और सारा काम भी हो जाता है। तो मैं फ़िलहाल यही फ़ॉलो कर रही हूँ। सुबह में मतलब काम करती हूँ और लगभग खाना का तैयारी कर लेती हूँ। दोपहर में बस खाना बनाती हूँ, चावल और सलाद वलाद काट लेती हूँ और उसके बाद खाना खाने बैठ जाती हूँ। खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। तो ये रूटीन अगर आप लोग फ़ॉलो करेंगे तो अब मुझे लगता है कि 100% आप लोग 9-10 घंटे पढ़ सकते हैं। और मैं तो हाउस वाइफ हूँ, फिर भी मुझे बहुत काम रहता है। ऐसा नहीं है, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, साफ़ सफाई, जो भी मतलब A to Z काम मुझे ही करना है। जिन्हें नहीं करना है वो तो आराम से कर सकते हैं। और ये इवनिंग में हस्बैंड लेकर आए थे मेरे लिए पानी पूरी, क्योंकि मेरा मन कर रहा था, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा था मुझे। तो पानी पूरी लाया था, इतना यम्मी था मैं क्या बताऊँ। और मेरा जो टैब है वो डिस्चार्ज हो गया था, और मेरा टैब ना बहुत घंटे चलता है, मतलब 15-16 घंटे तक चलता है लगातार, वो भी डेटा के साथ। ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन, मतलब ऑनलाइन 16 घंटे तक, 15 घंटे तक चल जाता है। और मेरा लैपटॉप उतना नहीं चलता है, इसीलिए मैं ज़्यादा लैपटॉप यूज़ नहीं करती हूँ। लैपटॉप का शायद टाइमिंग 4 घंटे का है, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा अपना टैब यूज़ करती हूँ। और वो लेकिन डिस्चार्ज हो गया था,
तो मैं रख दी और अपना लैपटॉप ले आई। लैपटॉप थोड़ा बड़ा हो जाता है ना तो दिक्कत होता है। तो ये मेरा क्लास कंप्लीट हो गया और 6 घंटे 48 मिनट आज का मेरा हो गया है। और उसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने। तो हस्बैंड को दे दी हूँ खाना और मैं अपने लिए बना रही हूँ क्योंकि ये गर्म खाने वाला चीज़ है तो ऑफ़ कोर्स ठंडा नहीं दूँगी मैं। तो वो खा रहे थे और मैं अपने लिए बना रही थी। 6 घंटा 48 मिनट मैं पढ़ चुकी हूँ, जिसमें मैं हिस्ट्री का रिवीजन की, हिस्ट्री का क्लास की और फिर ज्योग्राफी का क्लास की। और अभी मेरा मंथली मैगज़ीन बचा हुआ है, न्यूज़पेपर बचा हुआ है और भूगोल का मुझे पीडीएफ पढ़ना था, वो बचा हुआ है। तो अभी 3 घंटे का लगभग स्लॉट मैं लगाऊंगी, 3 घंटे नहीं तो कम से कम 2 घंटे। तो उसमें देखती हूँ कितना कंप्लीट हो पाता है। और जो भी हम लोग टारगेट बनाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो 100% कंप्लीट हो। कंप्लीट नहीं होता है ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगता है कि मतलब क्या हो गया, कंप्लीट नहीं कर पाई मैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोग टारगेट कोई भी बना रहे हो, अगर आप 80% कर ले रहे हो, 70 to 80%, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो मैं भी टारगेट बनाती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरा 100% कंप्लीट हो जाता है, कभी 80% होता है, कभी 70% होता है। क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हम 9 घंटे में 8 घंटे में कितना कंप्लीट कर पाएंगे। हम लोग टारगेट बना लेते हैं। तो वैसे मैं भी बनाती हूँ, तो 80% भी अगर आपका टारगेट कंप्लीट हो रहा है तो वो बहुत अच्छा है। तो आप लोग ऐसे ही टारगेट अपना बनाइए। ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। नहीं कोशिश कर पा रहे, नहीं हो पा रहा है, तो उसको नेक्स्ट डे करिए, मतलब 80% करिए, उसके नेक्स्ट डे फिर करिए। तो ऐसे ऐसे आप लोग कर पाएंगे और आप लोग को बहुत, मतलब अगर रूटीन से आप लोग करने लगे ना, बहुत अच्छा फील होगा, लगेगा कि हाँ मैं इतना कंप्लीट की हूँ और ये मेरा कंप्लीट है। क्योंकि एक रिकॉर्ड हो जाता है हमारे पास कि हाँ ये चीज़ मैं कर चुकी हूँ। और अगर आप लोग ऐसे ही सेंसलेस पढ़ते रहेंगे बिना रूटीन के, तो वो होता है कि मतलब समझ नहीं आता है क्या पढ़े हूँ क्या नहीं। तो मेरा डिनर हो गया और यहाँ पे मैं ज्योग्राफी का पीडीएफ पढ़ रही हूँ, जो नोट्स का पीडीएफ है। क्योंकि अभी ना नोट्स लिखवा नहीं रहे हैं सर लोग, मेंस वाले क्लास में पीडीएफ दे दे रहे हैं कि आप लोग निकलवा लीजिएगा, क्योंकि टाइम कम है इसी वजह से। और ऐसे होता है ना पीडीएफ देने से कि लोग निकलवा लेते हैं, और क्लास में तो लोग करवाते ही हैं, उसमें भी नोट्स बनवाते ही रहते हैं लोग शॉर्ट में लिख के। तो वो मैं कर रही हूँ और अभी। और मुझे ना कोई भी डाउट होता है तो मैं अपने हस्बैंड से ज़रूर पूछ लेती हूँ, वो बता भी देते हैं। अगर उन्हें नहीं भी पता होता है तो मना नहीं करते हैं, और वो सर्च करके और मुझे बता देते हैं। क्योंकि ना उनका सर्चिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, मतलब स्किल जो होता है ना कि कुछ भी बहुत अच्छे से सर्च कर लेना, वो सर्च करके मुझे बता देते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मैं गूगल से क्यों सर्च करूँ, मेरे पास तो गूगल है, मैं पूछ लेती हूँ उन्हीं से। जो भी मुझे डाउट होता है हमेशा पूछती रहती हूँ, वो मुझे बता भी देते हैं। और अभी मैं अपने स्टडी रूम में नहीं हूँ, क्योंकि ना रात होते ही पता नहीं क्यों मुझे उसमें मन नहीं करता है जाने का। मुझे मन करता था बेड पे रहूँ, बेड पे बैठ के पढूँ, क्योंकि ना टेबल चेयर पे बैठे बैठे भी बहुत ज़्यादा, मतलब दिन भर में कमर भी ठीक नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं पढ़ने लगी थी, अपना कंप्लीट की पीडीएफ, उसके बाद मंथली मैगज़ीन लेकर मैं बैठ गई थी। और इस शूट नहीं की मैं, न्यूज़पेपर मैं कर ली थी अपने टैब में ही, क्योंकि यहाँ पे तो न्यूज़पेपर मिलता नहीं है। मतलब ऐसे न्यूज़पेपर बहुत सारा लोकल है जो मिलता है, लेकिन मेन नहीं मिलता है। बस इतना मेरा पढ़ाई हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही।